चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर वो 2 है। तो जो लास्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो यूएई शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है उसका जो पर्पस होगा, जो मेथड होगा उसका, वो होगा कैश ऑन डिलीवरी। तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं ज़रा ऐड कर लूँ। अच्छा, और उसमें उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके बाद मैंने मॉड्यूल का बताया था कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल होगा हमारा। व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग असल में होती क्या चीज़ है। एक स्टोर होता है, हम अपना एक स्टोर बिल्ड करते हैं। उस स्टोर के ऊपर हमारा एक क्लाइंट जो होता है वो ऑर्डर देता है, फिर हम उसी ऑर्डर को हम सप्लायर को देते हैं। सप्लायर हमारा प्रॉफिट हमें दे देता है। बाकी जो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो खुद रख के सप्लाई हमारे कस्टमर को जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर देता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट किया था 4 मंथ के ट्रायल के लिए। ठीक है। हमें 4 मंथ का जो फ्री ट्रायल हमें मिला था वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये 4 मंथ लेफ्ट इन योर ट्रायल। ठीक है, 4 महीने के लिए हमें बिल्कुल फ्री मिल गया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सेटिंग्स हमने इसकी की थी। ठीक है, इसकी टेक्निकल सेटिंग्स क्या होती हैं। टेक्निकल सेटिंग्स ही एक स्टोर की मेन चीज़ होती हैं जो उसको किसी भी स्टेट के लिए स्पेसिफिक बनाता है। जैसे देखें ना, शॉपिफाई स्टोर है, उसको आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा यार आप इस शॉपिफाई स्टोर से अब यूएसए में काम कर सकते हैं, यूके में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको, वो आपको बताता है ये टेक्निकल सेटिंग्स जो उसकी आप करती हैं। जब आप उसकी ये टेक्निकल सेटिंग्स जो मैंने कल करवाई हैं प्रीवियस लेक्चर में, ये ही सेटिंग बताती हैं कि आपका जो स्टोर है वो इस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो चुका हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ये स्टेप नंबर 2 है ना, मैं सब स्टेप दिए हुए हैं। तो टेक्निकल सेटिंग ये एक ऐसा स्टेप है जो एक मेजर स्टेप है आपके शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये एक मेजर स्टेप होता है आपके शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए आपने इसके अंदर कोई चीज़ों में गलती नहीं करनी, और इस चीज़ में किसी को हर्डल आई भी नहीं है। और किसी को आई भी होंगी तो वो मुझे ज़रूर बता दे। हमने प्लान तक हमने कल यहाँ पे वर्क कर लिया था। आज हमने एक मेन्यू रह गया है, हमने मेन्यू पे थोड़ा सा काम करना है। मेन्यू कैसे बनाते हैं, मेन्यू क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने इस लेक्चर में क्या करना है थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूँ। ये हमारा एक सप्लायर है जम्बील, जिसके थ्रू हमने सोर्सिंग करनी है सप्लायर का। हमने ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये मैंने कहा था ना स्टोर हमारा, वो सप्लायर को हम ऑर्डर देंगे। ये वाला जो सप्लायर हमारा वो ये जम्बील है, हमने इसको ऑर्डर देना है। फिर मैं आपको इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमने इस जम्बील के ऊपर हमने कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इनका क्या प्रोसेस होगा। मैं कम्प्लीटली आपको फुल डिटेल इसके बारे में आपको मैं दूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये मेन्यू का हमारा एक कल का रह गया था सेक्शन, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ अपने स्टोर पे। ठीक है, कल मैंने यहाँ पे ही छोड़ा था आपको। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको प्लान का बताया था कि $1 का प्लान आपने लेना है, वो सब ने ले लिया होगा। मैं नहीं ले रहा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ स्टोर, अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो, अब हमारा जो सेक्शन था इसको हम कंप्लीट करते हैं मेन्यू को। तो इसको शुरू करने से पहले मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर अगर ड्यूरिंग क्लास अगर कोई इंटरनेट ऑफ हो जाए मेरा, या स्क्रीन जो है वो चली जाए, मतलब कुछ भी इशू बन जाए, तो आपने यहाँ से जाना नहीं है, आपने वेट करना है। मैं दोबारा फिर आपसे रिकनेक्ट ज़रूर करूँगा। ठीक है। अब हमारा ये स्टेप है मेन्यू, हम इसको क्लियर करते हैं। मेन्यू क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ये हमारा स्टोर है, ये आप देख रहे हैं, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इसको मेन्यूज़ कहते हैं हम। ठीक है। ये इसको जो जो मेन्यूज़ बिल्कुल ऊपर होते हैं इसको हम कहते हैं हेडर। हेड है ना, हमारा हेड होता है। हेड मतलब सबसे ऊपर वाली ये चीज़ जो होती है हमारा हेड होता है। इसी तरह वेबसाइट के जो सबसे ऊपर होता है वो ये वाला सेक्शन होता है, तो वहाँ से ही इसको कहते हैं हेडर। ठीक है। और एक होता है फुटर, ये जो सबसे नीचे वाला इसका पार्ट होता है वेबसाइट का, इसको हम कहते हैं फुटर। तो अगर ये वाले मेन्यूज़ जो हैं अगर वो यहाँ पे होंगे ना, हम यहाँ पे लेके आएंगे, मैं बताऊँगा कैसे लेके आना है। अगर ये वाले मेन्यूज़ यहाँ पे शो हों तो हम इसको कहेंगे फुटर मेन्यू। ओके। अगर ये वाले जो मेन्यूज़ हैं अगर ये हेडर में शो होंगे तो हम इसको कहेंगे हेडर मेन्यूज़। ठीक हो गया। अब हम इसको सेट करना है मेन्यूज़ को हमने। ठीक है। अब देखें, हेडर के मेन्यूज़ तो हमारे हैं, फुटर के मेन्यूज़ हमारे यहाँ पे नहीं हैं, तो हमने फुटर के मेन्यूज़ यहाँ पे लेके आने हैं। ठीक है।
अब वो कैसे लेके आने हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने ऑनलाइन स्टोर है यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नेविगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये मेरे पास आ रहा है रिमूव पासवर्ड। वो जब प्लान बाय करेंगे $1 का तो आपने यहाँ से आकर रिमूव पासवर्ड कर देना है अपना। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि पासवर्ड कैसे रिमूव करना है, जिन लोगों ने प्लान जो $1 का वो बाय कर लिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर पे, नेविगेशन पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव पासवर्ड। तो यहाँ से रिमूव पासवर्ड एक बार क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सब ने कर लेना है। जो प्लान नहीं बाय करेगा उसका ये स्टिल ऐसे ही रहेगा। तो मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन आपने ज़रूर कर लेना है। अच्छा, वो देखें ये आ गए दो मेन्यूज़ यहाँ पे आ गए, फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। ठीक है, इसको हम मेन मेन्यू भी कहते हैं, हेडर मेन्यू भी कहते हैं। तो ये देखें फुटर मेन्यू हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने अभी बताया कि जो मेन्यू यहाँ पे होते हैं इसको फुटर मेन्यू कहते हैं। तो अब हमने फुटर मेन्यू हमने लेके आने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फुटर मेन्यू बना लेता हूँ मैं। आपने क्या करना है कि फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है। ये सर्च वाला है, इसको भी चलो रहने देते हैं, अगर डिलीट करना है डिलीट कर देंगे, लेकिन हम इसको फ़िलहाल रख लेते हैं। यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पॉलिसीज़ पे आपने आना है। सबसे पहले ये देखें, ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने इसको ऐड कर लेना है। ये देखें एक चीज़ हमारी, एक मेन्यू और ऐड हो गया। फिर हमने एक और मेन्यू को ऐड कर लेना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉलिसीज़ में आएंगे। फिर हमने कंटेंट इन्फॉर्मेशन कर लिया, अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी करना है। ठीक है, ये वाले पेज हमने क्रिएट किए थे पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा। ऐड मेन्यू आ गया, फिर हमने ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। फिर हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। फिर पॉलिसीज़ पे क्लिक करना है। फिर हमने ये रिफ़ंड पॉलिसी वाला ये वाला पेज भी हमने, ये मेन्यू भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से इसको ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमने ऐड मेन्यू करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर पॉलिसीज़ पे आएंगे। फिर ये लास्ट जो मेन्यू यहाँ पे बचा है वो है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और ये भी हमने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमने सेव मेन्यू कर देना है। ठीक है जी, ये हमारे अब दो मेन्यूज़ बन गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, पहले सिर्फ यहाँ पे सर्च आ रहा था, अब कंटेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये वाले पेजेस आपके, ये वाले मेन्यूज़ ज़रूर होने चाहिए। ये जो पेजेस होते हैं ये अथेंटिसिटी शो करते हैं आपकी वेबसाइट की। और अगर कुछ लोग, यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ब्लॉगिंग का पता होगा कि जो लोग वेबसाइट से पैसे कमाते हैं, तो वो आपको पता है कि जो जिनकी जितनी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे जाती है उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। तो जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उस वेबसाइट की ये कंडीशन होती है, एक इसको कह लें कि आप एक टर्म्स होती है कि उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज ज़रूर होना चाहिए। इसके बगैर जो है वो एडसेंस उसको वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये पेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये हमने बना लिया फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू हमने बना लिया। अब हम अपने स्टोर को रिफ़्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नहीं आए। मैंने तो बना दी है ना फुटर मेन्यू, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया। अब हमने यहाँ पे इसको लेके आना, वो कैसे लेके आना है, हम क्या करेंगे, दोबारा अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया हमने, थीम आ गया। थीम पे ये सामने कस्टमाइज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब हमने यहाँ पे क्लिक करना है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है हमने, ये फुटर वाला सेक्शन आ गया, ये देखें। ठीक है, हमने एक बार यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें एक सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पे आ गया ऐड ब्लॉक का ऑप्शन। ठीक है, एक बार क्लिक किया उसके बाद ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। हम ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये मेन्यू आ गए, सर्च, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ गए ना। पहले यहाँ पे नहीं आ रहे, तो उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है कि इसको यहाँ से सेव कर देना है। अभी आपने इस पर परेशान नहीं होना कि हमारे स्टोर पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, अभी इस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इस पर कुछ लिस्ट किया नहीं, वो हमने करना है। मैं आपको वो पहले काम करवा रहा हूँ जो ज़रूरी होते हैं, ताकि उसके बाद हमें सिर्फ एक ही काम रह जाए कि प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कलेक्शन बनानी है, स्टोर को थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह करना है, तो यही काम रह जाए, बाकी कुछ ना रहे। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। देखें अभी यहाँ पे नहीं ना, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे जो फुटर मेन्यू है वो यहाँ पे आ चुके हुए हैं, पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब हमारे दो मेन्यू सेट हो गए हैं। इसको कहते हैं हेडर मेन्यू या मेन मेन्यू, और ये हो गया फुटर मेन्यू।
इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये काम भी हमारा हो गया। अब हम अपने स्लाइड पे आते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो कौन सा है। अच्छा, तो ये हमारी टेक्निकल सेटिंग में ये तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है। स्टोर से लेके मेन्यू तक ए टू जी सारी जो हमारी टेक्निकल सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ज़म्बील, ठीक है। इसको आप सप्लायर भी कह सकते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग की है उनको आइडिया होगा HSC का, ठीक है। ये HSC हमारे पाकिस्तान में क्या कैसे काम करती है कि वो HSC का क्या फंडामेंटल वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर ज़म्बील का भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। HSC पाकिस्तान में वो ये काम करती है कि जितने भी हमारे होलसेलर या सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होते हैं प्रोडक्ट बनाने वाले, उनको अपने साथ एफिलिएट करती है, उनको अपने पास लिस्ट करती है। वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उनकी वेबसाइट पे। फिर आगे जो हम लोग होते हैं ड्रॉप शिपर होते हैं, वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को लेते हैं, उसकी एड वगैरह रन करते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है फिर हम वो HSC की वेबसाइट पे प्लेस कर देते हैं। जब वहाँ पे प्लेस करते हैं तो वो जिस प्रोडक्ट को जिस सप्लायर ने लिस्ट किया होता है उस सप्लायर के पास उसका ऑर्डर जाता है। वो सप्लायर क्या करता है कि उस ऑर्डर को अपना पैक करता है, उसको फिर शिप करता है, डिस्पैच कर देता है हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। एज इट यही काम ज़म्बील करता है। ज़म्बील ने क्या किया हुआ कि अपने साथ जो सप्लायर्स हैं उनको अटैच किया हुआ है, ठीक है। और अब जैसे हम इसको ऑर्डर देते हैं ज़म्बील को, ज़म्बील के पास जिस सप्लायर ने उस प्रोडक्ट लिस्ट की होगी उसके पास वो ऑर्डर जाएगा। वो वाला सप्लायर क्या करेगा, हमारा जो भी क्लाइंट होगा, जैसे ये वाला हमारा कस्टमर होगा, इसको वो सप्लायर जो हमारा होगा वो इसको डिलीवर कर देगा। यहाँ से पेमेंट लेके जाएगा अपने हुड में, वहाँ पे अपना जितना भी उसकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो रख लेगा, बाकी वो हमें दे देगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज के सप्लायर ने जो लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट वो 20 दिरहम्स की हुई है, हमने उसको लेके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया 50 दिरहम का, ठीक है। अब हमें कस्टमर ने ऑर्डर किया, हम आगे इसको ऑर्डर दे देंगे। ये क्या करेगा, सप्लायर जो है यहाँ इसको ऑर्डर देगा, 50 दिरहम इससे लेगा, अपने 20 दिरहम जो कॉस्ट है वो अपने पास रखेगा, जो 30 दिरहम प्रॉफिट के हो गए वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बनता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ज़म्बील पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ईमेल चाहिए होगी, फ़ोन नंबर चाहिए होगा। फ़ोन नंबर वो जिसके ऊपर आपकी व्हाट्सएप जो है वो बनी हुई हो, ठीक है। एक वेबसाइट हमें चाहिए होगी, अपनी वेबसाइट इसको कहते हैं हम, ये जो हमने बनाई है इसको हम वेबसाइट ही कहते हैं, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ा लिंक थोड़ा सा है ना, ये देख रहे हैं आप पीछे ये लिंक हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा। तो लिंक पे यहाँ पे बुर्ज मार्ट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डोमेन है, डोमेन पे क्लिक करना है। डोमेन भी आके जाके मैं बताऊंगा कि हमने डोमेन बाय करनी है। डोमेन बाय करके हमने फिर इसको लिंक कर लेना है। फिर वो जब डोमेन हम क्लिक कर लेंगे तब ये myshopify.com यहाँ से चला जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा www.burjmart.com। बुर्जमार्ट जो मेरे स्टोर का नाम है। इसी तरह जो जो आपने अपने स्टोर का नाम लिखा हुआ होगा, जब हम उसकी डोमेन बाय करेंगे तो फिर वही नाम आएगा www.योर स्टोर नेम, जो भी आपका स्टोर होगा फिर .com आएगा, ठीक है। कि ये अच्छा एक नाम बन जाता है। अभी हमने क्योंकि वो नहीं ली तो हम इसको चेंज टू माई न्यू डोमेन कर देंगे। जैसे मेरा बुर्ज मार्ट है, बुर्ज मार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। वही कहता है ये पहले एग्जिस्ट है तो मैं 1 लिख देता हूँ साथ, ठीक है। इसको ऐड डोमेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा नाम है वो बदल चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया बुर्ज मार्ट 1 myshopify.com, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट एक बन गई है। इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आ गया बुर्ज मार्ट 1। पहले यहाँ पे कुछ और नंबर्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है। वो एक अच्छा नहीं लगता था, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये ना, ये इंटरिंग यूजिंग पासवर्ड आ रहा है, मतलब कि ये पासवर्ड उन लोगों के लिए आएगा जो आपके कस्टमर होंगे जब जब तक आपने ये प्लान बाई नहीं किया होगा। मैंने आपको बताया था ना कि आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपका प्लान होगा आपने बाय करना है। बाय करने के बाद आपने क्या करना है कि इस जो पासवर्ड होगा आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से भी आपने इसको रिमूव कर देना। आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जब आप रिमूव कर दोगे तब ये वाला
जो इंटर पासवर्ड वाला जो सीन है ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आपकी जो वेबसाइट होगी यही ओपन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा जो पार्ट है वो ये है कि ज़मील पे रजिस्ट्रेशन करनी है हमने। ठीक है, वो कैसे करनी है चले मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ज़मील ड्रॉप शिपिंग। ज़मील ड्रॉप शिपिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ये जो पहली ये वेबसाइट आ रही है आपने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे हम यहाँ पे ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ये वो सारा सीन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी हमारा कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ हमने ये करना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि हम यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह उठाएं, हम लिस्ट कर सकें। ठीक है, अब वो कैसे करनी है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्टर विद ज़मील पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्रिएट अकाउंट। आपने यहाँ पे अपना जो आपका लीगल नेम है ना अपने वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ पे आपने ईमेल लिख देनी है अपनी। ये मैंने ऐसे ही कोई ईमेल बनाई हुई किसी के लिए मैंने बनाई थी, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख देना है। नंबर आपने वो लिखना है, मैंने पहले भी बताया, जो आपका व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो, क्योंकि ज़म्बील वाले आपसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करते हैं आपके साथ, ईमेल पे नहीं करते, व्हाट्सएप पे करते हैं। और ये मेरे मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको फ़ौरन इंस्टेंटली रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है और आप अपनी बात वॉइस मैसेज में भी कर सकते हैं, हमको कॉल भी कर सकते हैं। ए टू इनकी इनकी बहुत अच्छी है, सपोर्ट बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा, ये जब आप फिल कर लेंगे फिर आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। अब देखें, अब वो कह रहा है कि हमें अपना स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का जो लिंक है वो दें। लिंक हमने पहले ही बना लिया है यहाँ पे। ये वाला जो लिंक है ना, हम यहाँ से इसको burjmart1.com से पीछे वाला लिंक जो है ये हमारे वेबसाइट का लिंक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब सिटी है, सिटी आप जिस सिटी से भी आप हो आपने वो वाला सिटी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं लाहौर से हूँ तो मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ। कंट्री पाकिस्तान है। इसके अलावा जो कोई दूसरा भाई यहाँ पे बैठा इस कोर्स को कर रहा है दूसरे कंट्री से, तो आपने अपने कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब वो क्या करा कि हमारे जो एक्टिवेशन इसका लिंक है वो हमारे जीमेल पे आया होगा, हम अपने जीमेल पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें ज़मील का हमारे जो जीमेल पे एक लिंक है वो आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, जो हमारा जो स्टोर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वो कह रहा है कि आपका एक्टिवेट हो चुका है अकाउंट तकरीबन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड अपना सेट कर देते हैं। फिर कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तब आप रख सकते हैं जब आप उसमें ब्रैकेट्स या कुछ साइन, डॉलर या ऐट का कोई साइन वगैरह डाल दें आप। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से एक्टिवेट अकाउंट कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। देखिए अकाउंट डिटेल आ गई, तंजील रहमान ऑर्डर हिस्ट्री कह रहा है कि आपका अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये काम था हमारा इतना, बस इससे हमारा क्या हो गया जी, हमारा जो ज़म्बील पे जो अकाउंट था वो रजिस्टर हो चुका हुआ है। ठीक है, अब दुबई में हम काम कर सकते हैं। देखें सारी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, फिर वो आगे जाके सेशन में आपको बताऊंगा प्रोडक्ट्स हमने कैसे देखनी है, कैसे प्रोडक्ट को हंट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल करनी है कौन सी नहीं, वो सारे आगे वाले स्टेप हैं। ठीक है, अब ये काम हो गया, हमारे अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन भी होगी। देखिए स्टेप जो 3 था ये भी कंप्लीट हो चुका हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे आना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हमें कहता है क्रिएट कलेक्शन स्टोर, मतलब कि हमने कलेक्शन बनानी है। लोग क्या करते हैं, ये मैं ऐसे ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बनाई है, ये मुझे कोई पीछे से नहीं, कोई मुझे किसी ने दी नहीं हुई।
ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। तो लोग पहले लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, बाद में कलेक्शन करते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि पहले मैं कलेक्शन कर दूँ, कलेक्शन क्रिएट कर लें, ताकि हम जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो हमारी मेहनत जो होगी वो डबल नहीं होगी, हमारी वो सिंगल मेहनत के अंदर ही हमारा जो काम है वो अच्छा हो जाएगा और हमें दोबारा दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कलेक्शन बनाए, कलेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे हम। कलेक्शन हमने अपने स्टोर पे क्रिएट करनी है, ठीक है। दोबारा फिर हम अपने स्टोर पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करनी है जी, कलेक्शन जो है वो क्रिएट करनी है। अब जो प्रोडक्ट है अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कलेक्शंस, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखें ये होम पेज पे एक पहले ही कलेक्शन जो है वो इसने बनाई हुई है खुद ही शॉपिफाई स्टोर ने। अगर आप चाहते हैं इसको रखना तो आप रखें, अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करनी है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं पहला किचन एंड गैजेट्स, किचन का बना लेते हैं, ठीक है, किचन गैजेट्स, ठीक है। ये मैं एक कलेक्शन जो है वो बना लेता हूँ। आप इसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सिंपली सेव कर देना है। अगर कोई कलेक्शन की इमेज भी आप लगाना चाहते हैं तो वो इमेज भी आप लगा सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास इमेज नहीं है, वो हम आगे करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक कलेक्शन हमने बना ली है। अब फिर कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। अब मैं एक और कलेक्शन बनाता हूँ, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम बना लेंगे किचन की, बना ली ना। अब हम बना लेते हैं होम, होम एंड डेकोर, ठीक है। फिर इसको भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है, ये होगी। फिर मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। फिर हम यहाँ पे एक और कोई बना लेते हैं। यहाँ पे आप आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बना लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बना लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं कलेक्शन पे आता हूँ। फिर मैं मतलब ब्यूटी की बना लेता हूँ, ब्यूटी एंड फैशन। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपने भी यही बनानी है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करो आपकी कोई बुटीक्स के रेलिवेंट आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसकी बुटीक की बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने चार पांच मैंने जो कलेक्शन था ये मैंने बना ली हैं। ये किसी का माइक ऑन है, मैं देखता हूँ किसका माइक ऑन है। हम्म, शेख अयान साहब है, आपका हो गया, ठीक हो गया। माइक ने ज़रा अपना ऑफ ही रखा करें सब। आई रिक्वेस्ट यू, इससे ये होता है कि जो डिस्टर्बेंस होती है ना वो नहीं होती। अच्छा, ये कि हमारा जो फोर्थ नंबर स्टेप का था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्रिएट कलेक्शन भी हमने कर ली है। अब आता है लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने करनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये भी एक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है आगे जाके। अभी तो देखो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हमने ऐसे लिस्ट करनी है, ठीक है। दो तीन प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जाके आपको बताऊंगा कि हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट लिस्ट जम्बील से शॉपिफाई स्टोर पे कैसे करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फिर वापस मैं अपने स्टोर पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखा हमारे हमारे पास ये चार कलेक्शन मैंने बना ली हुई हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने यहाँ से जो प्रोडक्ट है हमने वो यहाँ से लिस्ट करनी है अपने पास, ठीक है। शो ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं जो हमने लिस्ट करनी है, ठीक है। जैसे ये रेनबो गेमिंग हाउस है, इसको फ़िलहाल हम इसी को ले लेते हैं, चलो, ठीक है। हमने इसको ले लिया रेनबो गेमिंग। अब हमने इसको क्या करना है, लिस्ट करना है। यहाँ से आपने कुछ चीज़ें समझ लेनी है इसको, ठीक है। अब हमने इस प्रोडक्ट को अपने इस स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है। वो कैसे करना है, ये सबसे पहले देखो आपने प्रोडक्ट देख ली कि ये वाली लिस्ट करनी है हमने। अब आपने नेक्स्ट प्रोसीजर इसका सुन लो। आपने क्या करना है कि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है एक बार। अब देखो यहाँ पे उसने एक लिंक दे दिया हमें कि आप इसकी इस प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो इसकी ये है, ठीक है। अब आपने ये काम आगे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो इमेजेस हैं ये इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड वीडियोस। ये देखिए सारी जो इसकी
जो जो भी इसके रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो उसने इसमें रख दी हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी पिक्स जो होंगी वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से इसको भी हमने डाउनलोड कर ली। अच्छा ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 पिक्स थी, ये इसको हमने डाउनलोड कर ली। वीडियो इसमें नहीं है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी होती हैं, जो जो कुछ भी होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको अब मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरे इसमें इसकी वो वीडियोस आई होंगी। देखिए मेरे पास इसकी ये पिक्स हैं, ये आ गई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्स जो है इसकी वो आ गई हैं, ठीक है। अब हमने इसको लिस्ट करना है अपने स्टोर पे। अच्छा, अब फिर मैं अपने जो मेरा स्टोर होगा मैं उस पर आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पे क्या करना है कि प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है टाइटल, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग करनी है हमने। ये सारा कुछ हम अब सीखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे टाइटल। टाइटल कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाली रेनबो गेमिंग हेडफोन, ये हमारा जो उसका टाइटल है इसका, ठीक है। आपने सेम टू सेम इसको यहाँ से कॉपी नहीं कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेम टू सेम कॉपी कर भी सकते हैं, लेकिन आपने करना नहीं है। अब मैं आपको इसकी वो बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ से मेरे पास चैट जीपीटी है, मैं उसको यूज़ करूँगा। उससे आपका जो काम है ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब आप सुने, आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसका टाइटल लेना है यहाँ से टाइटल। अच्छा, ये वाला जो हमारा टाइटल है हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके फिर दोबारा हम चैट जीपीटी के पास आ जाएंगे। चैट जीपीटी के पास आके हम यहाँ पे इसको कमांड देंगे, रीराइट दिस टाइटल, ठीक है। नीचे आके हम इसको अब जो हमने टाइटल वहाँ से पेस्ट किया था हम उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखें पहले जो टाइटल था वो ये था रेनबो गेमिंग हेडफोन, अब इसने इसको चेंज कर दिया है कलरफुल गेमिंग हेडसेट, ठीक। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके कॉपी करके फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने स्टोर पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कलरफुल गेमिंग हेडसेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइटल हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा फिर हम अपनी उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे। उसी प्रोडक्ट पे जाके ये जितनी भी इसकी डिस्क्रिप्शन है ना हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना शुरू करना है। जितनी भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी ना आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हम चैट जीपीटी के पास आएंगे, फिर हम यहाँ पे इसको कमांड देंगे रीराइट दिस डिस्क्रिप्शन। फिर हम इसके नीचे आके हम इसको अपनी जो डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी की है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम इसको यहाँ से इंटर कर देंगे। अब ये क्या होगा कि जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन थी इसको रीराइट कर देगा। इससे क्या होगा कि आप का स्टोर जो होगा वो ऐसे होगा कि आपने किसी का भी कंटेंट जो है वो कॉपी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये आपका अपना कंटेंट होगा। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं होता तो आप इसको मैनुअली यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ से ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर अपने स्टोर पे आऊँगा। ये स्टोर था, अब यहाँ पे इसको जो हमारा ये था डिस्क्रिप्शन था मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ना अब ये मैं जो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैंने बतानी है वो ये बतानी है कि देखो डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत बड़ी है। डिस्क्रिप्शन ये बड़ी है, और दूसरा ये कि मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि हमने अरेबिक और इंग्लिश दोनों टाइटल देने हैं। वो इसलिए देने हैं क्योंकि देखो हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूएई के अंदर, तो अब वो वहाँ पे ज़्यादा अरेबिक लोग हैं,
अरबिक लोग हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो स्टोर हम बना रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठ के या किसी और कंट्री में बैठ के दुबई के लिए यूएई के लिए बना रहे हैं। तो उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये स्टोर जो है ये यूएई वालों का नहीं है, ये कोई बाहर से ही हमें बाहर से ही कोई हमें मैनेज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने स्टोर इस लेवल का बनाना है कि आपका स्टोर उनको यही लगे कि ये हमारे कोई दुबई का लोकल बंदे ने ही स्टोर बनाया हुआ है। ठीक हो गया। आप वो कैसे पता चलेगा, वो उनको उनकी लैंग्वेज से पता चलेगा। तो आपने उनकी जो लैंग्वेज है उसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। अब वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन ये बहुत बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा चैट जीपीटी के पास जाएंगे, हम इसको कहेंगे भी इसके सिर्फ ना हमें बुलेट पॉइंट लिख कर दे। देखें अब ये वाली डिस्क्रिप्शन देखें कितनी बड़ी थी, और ये वाली डिस्क्रिप्शन देखें अब। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग तो हो चुकी हुई है, अब हमने इसको थोड़ा ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंटर करके थोड़ा नीचे लिख देंगे राइट दी अबव यहाँ पे हम कर लेंगे ट्रांसलेट दी अबव बुलेट पॉइंट इन अरेबिक विद एवरी इंग्लिश लाइन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखो ये क्या करेगा, हमें एक लाइन जो होगी वो इंग्लिश में लिख के देगा, एक लाइन हमें क्या करेगा उर्दू में लिख के देगा। वो हमारा देखो काम मिनटों में हो गया सारा। अगर हम लिखने बैठते इसको खुद से तो हमें तो अरबिक आती नहीं है, हमें तो उसके पता ही नहीं ये होता क्या है। अब ये देखो, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है अरबिक में, लेकिन मैंने तो भाई स्टोर में काम करना है दुबई में, मेरी मजबूरी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ट्रांसलेट करवा लिया। ठीक है, अब अरबिक आप पढ़ोगे तो इसका ये वही हिसाब होगा, भी मज़ा बड़ा आ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपने देखना है कि आपने वाइब्रेट रेनबो डिस्क्रिप्शन पहले आपने इंग्लिश में लिखवा ली एक्यूरेट, फिर आपने क्या करना है कि उसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। अब दोबारा अपने स्टोर पे जाऊँगा जहाँ पे मैं प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रहा था। अब मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब देखें, अब ये जो मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी बेटर हो गई है। अब देखो एक वर्ड जो है वो, एक जो लाइन है वो इंग्लिश में है, अगली जो लाइन है वो अरेबिक में है। ठीक है, अब जो भी अरेबिक या कोई यूएई का पर्सन वो इस स्टोर पे आएगा तो उसको यही लगेगा कि ये उनके किसी लोकल बंदे का स्टोर है। अब मैं थोड़ा सा इसको इंटर करता हूँ। अब ऊपर थोड़ी सी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन दे लेता हूँ मैं, कैश ऑन डिलीवरी एंड 25% डिस्काउंट। ठीक है, अब मैंने ये भी अरेबिक में लिखना है। मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर चैट जीपीटी के पास आऊँगा। चैट जीपीटी के पास आके, किधर गया चैट जीपीटी, ये रहा। फिर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा और ये खुद ब खुद ही मुझे ट्रांसलेट कर देगा अरेबिक में। लेकिन नहीं किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट इट अरेबिक। ठीक है, ये इसने हमें अरेबिक में कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और जो लोग चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करना चाहते वो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आऊँगा। अब मैंने ये लिखा था, अब मैं नीचे वाली लाइन में इसका लिख दूँगा अरबिक में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ना इसको सेंटर में लेके आना है, एक हेडलाइन बनानी है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको ऐसे ऐसे सेंटर में ले आऊँगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए और थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, ये देखें इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, इसको एक बार सेलेक्ट करना है
यहाँ से आपने इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये ग्रीन कलर कर लेता हूँ, तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, और कलर चेंज करने से क्या होगा कि इसकी थोड़ी सी अट्रैक्शन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा जाएगा। ठीक है, ये देखें इसके जो कलर है वो भी चेंज हो चुका हुआ है। अब देखें ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ थी इसके अंदर, ये आपने समझ लेनी थी यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ लोगों को चैट जीपीटी का नहीं पता होगा, तो आपने क्या करना है, क्योंकि एक और तरीका बताने लगा हूँ। गूगल पे आना है आपने, गूगल पे आके आपने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लिख देना है आपने। ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनको नहीं पता। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। जो यहाँ पे लैंग्वेज है इसको आप अरेबिक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब हमने जैसे लिखा था कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन ये खुद ब खुद ही उसको अरेबिक में करता रहेगा, तो हमने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, ताकि हमारा जो अरेबिक और इंग्लिश में दोनों में स्टोर हमारा क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चैट जीपीटी आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ से इसको काम कर लेना है। चैट जीपीटी ईजीली हो जाता है, आपने सिर्फ चैट जीपीटी सर्च करना है, उसमें अपनी आईडी जो होगी जीमेल साइन अप करनी है, आपको चैट जीपीटी है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी ना होगी डिस्क्रिप्शन, टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी होगी। अब मैं स्लाइड पे आता हूँ, टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी होगी। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है हमने। ठीक है, अपलोड इमेज, अपलोड पे क्लिक कर देना है हमने। अब ये देखें ये वाली इमेज थी ना, अब मैं क्या करूँगा, एक ही बार में सारी की सारी जो इमेजेस हैं इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर ली मैंने, अब मैं इसको यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूँगा। अब ये सारी जो मेरी इमेजेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखो, अब ये आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, ये वाली जो इमेज होगी आपने इस पर बड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये वो वाली इमेज होगी जो आपकी डिस्प्ले करती है आपकी ऐड को। आपकी जो स्टोर पे आपने देखा होगा ना, आप किसी भी स्टोर पे जाते हो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है, जब आप उस पर क्लिक करते हो फिर आगे 5-6 पिक्चर और ओपन हो जाती हैं। वो जो फ्रंट वाली पिक्चर होती है वो ये वाली होती है। तो अब देखो ना, ये वाली तो पिक्चर नहीं इतनी अट्रैक्टिव। मैं क्या करूँगा, मैं या इसको लगा लूँगा, यहाँ से ड्रैग करना है अपने, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अगर आप चाहते हो ये वाली नहीं लगानी तो आप इसको लगा दो, ड्रैग करो, क्लिक करके रखो, इसको ड्रैग करो, इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, पहले नंबर पे ये आएगी, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, पहले इसकी जो हमारी प्रोडक्ट थी उसकी हमने प्रेजेंटेशन कर दी, फिर हमने उसका यूज़ बता दिया, फिर हमने उसकी क्वालिटीज़ बता दी, इस तरह ये हो गया। ठीक है, अब बात आ गई कि जो हमने कलेक्शन बनाई थी पिछले वाले स्टेप में, वो हमने दोबारा कैसे बनानी है। वो दोबारा बनानी नहीं, बल्कि हमने इस प्रोडक्ट को उसमें ऐड करना है कलेक्शन के अंदर। ये देखें, कलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो जो हमने 4 कलेक्शन बनाई थी वो इधर आ गई हैं, किचन, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी। अब मैं क्या करूँगा, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, मैं इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक में ऐड हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद आ गई बात प्राइसिंग की। ये भी एक टेक्निकल इसका पार्ट है, हमने प्राइसिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये भी चीज़ समझने वाली है आप लोगों के कि हमने प्राइसिंग करनी कैसे है। इधर देखो अब आप, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट थी ना हमारी, ये यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, 57 की। अब आपको ये तो पता चल गया यार हमें ये 57 की मिल रही है, अब आपको ये नहीं पता कि ये हम सेल कितने की करें। ठीक हो गया, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसके टाइटल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने गूगल पे आके इसको सर्च करना है। ठीक है, और इसको लिख देना है, अमेज़ोन लिख देना है, प्राइस इन यूएई अमेज़ोन। ठीक है, अब देखो ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये वाली प्रोडक्ट देखो, ये वाली प्रोडक्ट है ना आपसे मिलती जुलती है। ठीक है, ये कितने की दे रहे हैं, 88 दिरहम की। हम इसको ज़रा ओपन करते हैं, ये देखो ये वो सेम प्रोडक्ट आ गई ना। अच्छा, ये देखें ये वाली सेम प्रोडक्ट आ गई ना वही। ठीक है, यहाँ पे कितने की दे रहे हैं, 78 की। ठीक है, और आगे आगे देखें आप, इस जितने भी उसके हेडफोन्स होगा आपने देखना कोई मिलता जो इसके साथ सेम जो हेडफोन होगा ना, आपने वो वाला देखना है। फिर थोड़ा बैक जाता हूँ मैं। ठीक है, और ये देखें $88, 88 दिरहम की। ठीक है, 88 दिरहम का
ये हेडफोन हमें सेल का एक हिंट मिला है। ज़रूरी नहीं है कि हमने ये वाली प्राइस रखनी है, सिर्फ एक आपको हिंट मिलता है। देखें अब ये 57 का हमें यहाँ से मिल रहा है, और ये अमेज़ोन कितने का सेल कर रहा है, 88 का। अब हम कहीं और भी इसको देखते हैं। अब मैं ना अमेज़ोन वाला फ़िल्टर यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यूएई से लिखता हूँ। अब ना एक दो और वेबसाइट्स होंगी, वो भी हमें बताएंगी। ये देखो ये कितने का सेल कर रहे हैं, 120 का। ठीक है, हमें पता चल गया हमें कि यार ये 120 का भी सेल हो रहा है। अमेज़ोन पर तो किसी ने सेल लगा दी होगी ना, उसको छोड़ो। 3-4 वेबसाइट आप देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट हम कितने की सेल करें। तो ये देखो ये 120 दिरहम की सेल कर रहा है। ये देखो हमें कितने की आ रही है, 57 की। सेल कितने की हो रही है, 120 की। तो इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, तकरीबन 53 तकरीबन जी। 63 दिरहम्स हमें प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं, 57 दिरहम की हम यहाँ से लेते हैं और हम उसको अपने स्टोर पे सेल करते हैं, तो कितने की हम सेल कर सकते हैं, 120 दिरहम की। यहाँ से हमें हिंट मिल गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 120 दिरहम वाली प्राइस को हमने ले लेना है। यहाँ पे हम अब आएंगे प्राइसिंग की। अब हमने इसको कितने की हमने सेल करनी है, लेट्स सपोज कि हम इसको सेल कर देते हैं 199 कह लो, या 110 कह लो, 110 दिरहम की हम इसको सेल करते हैं। ठीक है, कंपेयर प्राइस हम इसकी कर देते हैं 140। इसका कंपेयर प्राइस क्या होती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट जब लिस्ट होती है ना, उसमें दो प्राइजेज लिखी होती हैं। जैसे अमेज़ोन की मैं खोलता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे ये प्राइस लिखी हुई ना 98, तो उस पर एक कट होता है कि भाई ये इतने की है लेकिन आपको इतने की मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो कंपेयर प्राइस होती है। वो भी मैं आपको ना बता देता हूँ जब हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना फिर। अब देखो हमें पता, यहाँ से हमें क्या आइडिया मिल गया कि हम इतने के प्रोडक्ट जो है अपनी वो लिस्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, 110 उसको सेल भी लगा दिया हमने, 140 रुपये उसका लगा दिया। भाई 140 की प्रोडक्ट है, 140 दिरहम की प्रोडक्ट है, लेकिन आपको हम दे रहे हैं 110 रुपये में, 110 दिरहम में। अब आपने क्या करना है, चार्ज ऑन टैक्स आपने इसको अनमार्क कर देना है, ये ऐसे ही टैक्स बढ़ा देता है। अब कॉस्ट पर आइटम हमारी कितनी आ रही है, 57। देखो 57 दिरहम है ना, 57 दिरहम हम यहाँ पे लिख देंगे, 57 दिरहम। ठीक है, अब देखो ये हमें बता रहा है कि आपको कितने प्रॉफिट होगी इसके अंदर, 53 दिरहम आपको इसमें प्रॉफिट होगी अगर आपकी इसके ऊपर सेल आती है। और आप इस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन ले रहे हो, 48% मार्जिन ले रहे हो। ठीक है, उसने हमें बता दिया। ट्रैक क्वांटिटी आपने इसको ऑन रखना है, और यहाँ पे आप इसको अपनी क्वांटिटी डाल सकते हो। जैसे मैं 200 डाल देता हूँ, 200 क्वांटिटी आपने डाल देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये आपने सबने ज़रूर देख लेना ये वाले ऑप्शन को। दिस प्रोडक्ट हैज़ SKU और बार कोड। ठीक है, आपने कहना यस, इसको क्लिक करके फिर हम उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है SKU। आपने क्या करना है कि ये इतने पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और SKU से आगे जितना भी पार्ट होगा आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब देखो इसमें कितनी चीज़ें थी हमारी, एक टाइटल था, डिस्क्रिप्शन थी, उसकी पिक्चर्स, उसकी प्राइसिंग भी कर ली हमने, उसकी क्वांटिटी भी बता दी हमने, उसका SKU यूनिट भी हमने बता दिया है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इस यूनिट का हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपली हमने इसको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुकी होगी। अब यहाँ से उसको देख भी सकते हैं। ये देखें हमारी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुकी हुई है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये देखें थोड़ा सा, ये सबसे पहले प्राइसिंग में देखें। मैंने आपको कहा था ना कि हम 140 की इसकी प्राइस है, लेकिन हम 110 की दे रहे हैं। जो हमने ये कंपेयर प्राइस किया ना, मैं बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये जो कंपेयर प्राइस थी ना, वो ये वाली प्राइस थी, ये वाली प्राइस थी। जो कंपेयर प्राइस थी वो ये वाली प्राइस थी। जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो 110 दिरहम, वो हमने ये वाली लिख दी है। ठीक है, सेल भी लग गई है इसके ऊपर। ऐड टू कार्ट, बाइट नो, ये सारी चीज़ें बात की हैं। अब हमने लिस्टिंग किया, लिस्टिंग को देखते हैं। ये देखें कैश ऑन डिलीवरी, ये अरेबिक में भी आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ तक आया है उसको पता चल गया कि ये स्टोर जो है वो किसी अरेबिक बंदे का है। वो ट्रस्ट हो जाता है ना, जैसे आप अपने इलाके के बंदे पे ट्रस्ट करोगे। अगर आपको कोई नाइजीरिया या श्रीलंका लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोडक्ट आपको सेल करेगा, आप कहाँ लोगे उससे,
ठीक है, अगर वही कोई उर्दू वेबसाइट पे या आपकी इंग्लिश वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट होगी तो आप उससे ज़रूर लोगे, आपको कोई यार ये हमारे जानने या हमारी लैंग्वेज मेड पर्सन है। तो ठीक हो गया। अब ये देखो, ये अरबिक में आ गई डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसको समझ आ जाएगी, अरबिक भी कोई होगा ना उसको समझ आ जाएगी इस प्रोडक्ट में क्या कुछ है अरबिक लैंग्वेज के साथ। ठीक है, ये देखो हमारी प्रोडक्ट कितनी खूबसूरत यहाँ पे लिस्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, हम थोड़ा सा होम पे जाके देखते हैं। अभी हमने इसको स्टोर में थोड़ी सी हमने अल्टरनेशन करनी है, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग का बताया। ये देखो हमने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर ली है। ये देखें, मैंने आपको कहा था ना कि ये मेन इमेज होती है, ये वाली कौन सी बताई थी मैंने, ये वाली एक मेन इमेज होती है जो आपकी फ्रंट इमेज भी इसको कहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट पे शो होती है। देखें जब यहाँ पे लाइन वाइज हमारे प्रोडक्ट शो होंगी ना, यहाँ पे लगी होंगी, तो हमारी जो मेन जो इमेज होती है वो पहली वाली होती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो आपने इमेज है ये अपने बड़े एक अट्रैक्टिव इमेज लगानी है, एक अच्छी इमेज यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज हमारा क्या आता है। देखो फिर हमारा नेक्स्ट पेज ये वाला आएगा। ठीक हो गया, ये हमने जो प्रोडक्ट थी वो भी हमने लिस्ट कर दी हुई है। अच्छा, ये देखें हमारी जो लिस्टिंग प्रोडक्ट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, आपने क्या करना है कल को कम से कम 5 सबने प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी लिस्ट कर लेनी है स्टोर के ऊपर। ठीक है, फिर मैं थोड़ी सी कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम जो स्टोर की कस्टमाइजेशन होगी, थोड़ी सी खूबसूरती होगी, हम वो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सा स्टोर बनाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हंट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारा प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसके बाद हम वीडियो क्रिएटिव ऐड बनाएंगे, फिर डोमेन बाय करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे स्टोर के साथ, फिर पिक्सल सेटअप करेंगे, फिर हमारा जो फेसबुक एड्स का सेक्शन होगा, टिकटॉक ऐड का सेक्शन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जी, यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था इसके बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं। सर आपका सर लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का लेक्चर। जी जी, थैंक यू सर। ये 8 मिनट है आपके पास, 8 मिनट के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा उसको मैं ले सकूँ। सर ये सर हम जो हमारा जो स्टोर होगा सर, हमको उसको सर डिजाइन भी सर हम करेंगे। जी जी, उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करेंगे ना। अभी देखो ना हमारा स्टोर जो है वो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा भी हमारा स्टोर दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा, जी अभी हमने यहाँ पे बैनर्स लगाने हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारे स्टोर पे आए उसको सामने बैनर नज़र आए, फिर नीचे प्रोडक्ट नज़र आए, नीचे कलेक्शन नज़र आए। ठीक है, वो थोड़ा सा हम आगे कल वाले लेक्चर में हम बनाएंगे। ठीक है और सर एक और सर बात मेरे सर जहन में थी। जी सर जो आपने सेटिंग, सर जो आपने सेटिंग का हमें कल हमें जो असाइनमेंट दी थी जी जी। सर, उसमें सर उसमें एक ऑप्शन आया था टैक्स एंड ड्यूटीज। सर उसको तो वो सर उसका कुछ कोई नहीं, इफेक्ट नहीं ना होता। उसको कुछ नहीं करना आपने, मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, ये देखें, जी जी इसीलिए मैंने ये देखें, ये मैंने टेक्निकल सेटिंग ये लिखी, आपने इनके अलावा किसी जी चीज़ को जी नहीं छेड़ना। जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है आपने ठीक, सिर्फ इनको छेड़ना, बाकी किसी एज ए डिफ़ॉल्ट आपने रहने देना है। ठीक है सर, जी ठीक है सर। जी, थैंक यू। और कोई भाई है जहाँ पे जिसका कोई क्वेश्चन हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है 57 दिरहम का जो है प्रोडक्ट, जी तो ये इनकी प्राइसिंग जो है ये उसके साथ है, क्या बोलते हैं, शिपिंग के साथ है? नहीं नहीं, शिपिंग इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, वो मैं जब हम इसको ऑर्डर शिप करने की बारी आएगी फिर बताऊँगा। इसमें तकरीबन उनकी 18 दिरहम जो होते हैं वो शिप करने के चार्जेस लेते हैं अपने। हर प्रोडक्ट पे? हर प्रोडक्ट पे 18 दिरहम जम्बील लेता है चार्जेस अपने, क्योंकि वो शिप खुद अच्छा करता है। अच्छा सर, ये तो जंबील तो एक शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी हुई है इनकी, मैंने नहीं देखा नहीं था। नहीं, ये पूरी एक अपना क्या कहते हैं, एक अच्छी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सप्लायरिंग सब बहुत ज़्यादा। जितनी प्रोडक्ट लिस्ट जब हमने स्टार्ट किया था ना इसके ऊपर, तब इसके जी ऊपर कोई मेरा ख्याल है 30 to 40 प्रोडक्ट्स मुश्किल से होंगी इसके ऊपर। मतलब सिर्फ जी, तो 5-4 कैटेगरीज थी इसके ऊपर, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज इसके ऊपर बन गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि अभी भी वेबसाइट जो है इनकी बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं इस पे, मैं दिन में कंपेयर कर रहा था प्राइसिंग में और हर चीज में। जी प्रोडक्ट्स जी। भी थोड़ा जो ट्रेंडिंग में है वो नहीं है इनके पास, और प्राइसिंग भी हाई है इनकी। मैं ये कह रहा था कि अल्टरनेटिव इसका क्या होगा? अल्टरनेटिव इसका है, अभी तो गल्फ ड्रॉप शिपिंग है, गल्फ ड्रॉप शिपिंग।
ठीक है। अच्छा। वहाँ पे वो, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उसकी $15 उसकी फ़ी है रजिस्ट्रेशन की। जैसे देखो ना, हमने ज़म्बील पे रजिस्ट्रेशन की है ना, अभी हमारा कोई चार्जेस नहीं लगे, ठीक है। लेकिन जब हम ज़म्बील पे जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे चार्जेस होते हैं $15, वो हमसे चार्ज करता है। तो अगर तो आप चाहते हो, अगर आपका प्लान है मैं $15 लगा के मैं उधर से प्रोडक्ट लें, तो आप उनके साथ काम कर लें। लेकिन मैं नहीं मेरे नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जैसे आप जंबील के साथ मुझे ट्यूटोरियल दे रहे हैं, जी जी। फिर इसके बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पास क्या अल्टरनेटिव रहेगा? उसके लिए मुझे जैसे अली एक्सप्रेस है, इन सब चीजों के बारे में मुझे आप अच्छा अच्छा, थोड़ा अली गाइड एक्सप्रेस, करेंगे ना? मैं, तो जी जी, अली एक्सप्रेस में मैं आपको बता देता हूँ। अली एक्सप्रेस में क्या होगा कि वहाँ से भी आपको पहले बाय करना पड़ना है। सीजे ड्रॉप शिपिंग भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, यूए स्टोर के साथ, जी वो भी आपको पहले बाय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं जी आपको वही बता रहा हूँ कि जो जो ये वाले प्लेटफॉर्म है ना, इनसे आपको पहले प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी। देखो ना, अभी आपको फ़र्ज करो आपको इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आया है, ठीक है। आपने क्या किया, जी इसको आपने इसकी जो डिटेल्स थी वो सारी की सारी आपने दे दी हैं ज़म्बील को। ज़म्बील क्या करेगा, सिर्फ आपसे डिटेल लेके खुद ब खुद ही वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करेगा, खुद ही कंफर्म भी करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है वो खुद ही कंफर्म करेगा, खुद ही कॉल करेगा उनको, ठीक है। खुद ही जी। कॉल, आपका कुछ भी आपने सिर्फ डिटेल दी है, खुद ही कॉल करेगा, खुद कंफर्म करके वहाँ ऑर्डर डिलीवर करेगा। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो आपको दे देगा। अगर यही काम अगर आप अली एक्सप्रेस से करते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग से करते हैं, वहाँ पे पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज अगर ये सीजे ड्रॉप नहीं, शिपिंग की या अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है, तो आपको पहले वहाँ पे 57 पे करना पड़ेगा पहले आपको, समझ सर रहे हैं। मेरा वो मकसद नहीं है कहने का। मैं मैं इसलिए वो ये कह रेकमेंड रहा नहीं हूँ कर कि रहा। जी। नहीं, मेरी बात सुने। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जैसे मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ, ये आप मेरा स्टार्ट करके दे देंगे हम्म जंबील के साथ, हम्म। मुश्किल नहीं है। मैं आगे नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद जब मुझे एक्सपैंड करना होगा अपना हाँ स्टोर, तो हाँ, उसके लिए आप मुझे गल्फ कर कुछ रहे हैं, ट्यूटोरियल्स आप देंगे ना, कि जैसे मैं कर ये ऑप्शन है, क्योंकि इस वेबसाइट के साथ तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, आप कर छोटी सी सकते हैं। वेबसाइट है, कोई पाकिस्तान का बंदा है जिसने ये बना रखी है, मैंने जी जी पूरा R&D किया इस पे। जी, कराची का तो बंदा है। इसके साथ तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता ना वो। आप गल्फ़ के साथ कर लें, गल्फ़ के साथ कर लें, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ कर लें, अली एक्सप्रेस के साथ कर लें। लेकिन आपको उसका एक चीज़ होगी कि वहाँ पे उनका जो शिपिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाता है वो। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा काम है आपको अच्छी सलाह दे देना, मैं आपको यही कहूँगा वही वही ज़मील से मेरा ये कहने का गल्फ़ के साथ मकसद, चलो। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर जो हमें हाँ करना है जी, उसके बारे में भी आप थोड़ा मुझे बताएंगे ना, वो तो आप उनके साथ कर सकते हो। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सीजे ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस के साथ भी कर सकते हो, गल्फ़ के साथ भी आप कर सकते हो जी। इनके अलावा जी। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, सिर्फ 2 मिनट बहरहाल लगेंगे। मैं जी इस जी। चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप स्टार्ट ले रहे हैं इस वेबसाइट से। ये है हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, जी फिर जी जी जी। एक्सपैंड करना रहेगा हमें, तो हाँ जी। उसके लिए मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ लेकिन आपसे। ना शेख यान साहब, कि जब आपको लगेगा कि आपको ऑर्डर्स आ रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर आप खुद ब खुद ही एक्सपैंड करने लगेंगे। जब आपका पहले ही जी मैं जी आपका 50-60 हज़ार रुपये आपके पहले ही लगवा दूँ, ठीक है, और जी। आपको 1 रुपया भी ना आए, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। फिर जब आपको नहीं नहीं, पैसे मैं आ रहे होंगे ना, फिर आप खुद ब खुद ही आप चाहोगे यार मेरा 1 लाख भी लगता है ना वो मेरा लगे, क्योंकि आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि मैं 1 लाख लगा के 5 लाख कमाने वाला हूँ। वही ना सर, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि उस चीज के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए ना आगे एक्सपेंड जी करने जी। के लिए। ठीक है। जी। सर बाकी ये कोर्स सर आपका अच्छा है, बहुत मुश्किल नहीं। ठीक ठीक। जी सर ये जंबील एक फेमस साइट है सर। जी जी, ये इसमें सर ट्रेंडिंग। अभी अभी 3-4, इसको 4 कह रहा हूँ, कुछ तकरीबन साल साल कह सकते हो आप, क्यों 4 महीने से तो मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था ना, उससे पहले ही बनी हुई थी। एक अच्छी वेबसाइट है। बाकी ठीक है, हमारा जो कोर्स का टाइम है वो तो ख़त्म हो रहा है, लास्ट मिनट जा रहा है। बाकी जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकता है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल ठीक है सर। रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। सर नेक्स्ट क्लास कर लेना। जी जी, नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, ओके, ओके अल्लाह थैंक यू हाफिज़। इंशाल्लाह। सर।